सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का कहानी लेखन समझते हैं। कहानी लिखने से पहले हमें उसके कुछ बिंदुओं के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। कहानी लिखना एक कला होती है। इसमें कल्पना के साथ साथ लिखित अभ्यास होना भी बहुत आवश्यक होता है। आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कहानी लिख रहे हैं तो कहानी कैसी होनी चाहिए? विषय अनुकूल होनी चाहिए। मतलब जिस विषय पर आपको कहानी लिखने के लिए दी जा रही है उस विषय का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल और मनोरंजक होनी चाहिए। और प्रारंभ कैसा होना चाहिए? आकर्षक रूप में कहानी का प्रारंभ होना चाहिए। और किस बात का आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से? कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। मतलब भूतकाल जो समय हमारा बीत चुका है, कहानी लेखन हमेशा उसी काल में लिखी जानी चाहिए। और कहानी का जब हम अंत करते हैं, अंत में हमें आपने देखा होगा जब हम कहानी का अंत करते हैं तो शिक्षा दी होती है नीचे। वो शिक्षा आपने अवश्य लिखनी है। शिक्षा मतलब जिससे हमें कहानी को पढ़ने से, सुनने से जो हमें सीख मिलती है वो कहानी के अंत में अवश्य लिखी जानी चाहिए। इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप कहानी को लिखेंगे और समझेंगे। आपको पीडीएफ में 2 कहानियां मैंने भेजी थी। उन दोनों कहानियों के अतिरिक्त भी परीक्षा में आपसे अन्य एक कहानी और पूछी जाएगी। किसी भी विषय से वो संबंधित हो सकती है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इन 2 कहानियों के अलावा और भी कहानियां दी गई हैं। उनके विषय को आप ध्यानपूर्वक समझिए और उन्हें अपने शब्दों में लिखने का प्रयास अवश्य करें। 2 कहानियों में से एक कहानी 2 कहानियां जो आपको दी गई हैं उनमें से एक कहानी परीक्षा में आएगी। इसके अतिरिक्त एक कहानी और आपको अलग से दी जाएगी ताकि हमें समझ आए कि आपको कहानी लेखन कितनी अच्छी तरह से लिखना आ गया है। मुझे आशा है सभी विद्यार्थी इसके लिए प्रयत्न अवश्य करेंगे। धन्यवाद।